guys, good morning. This is Magiraj here, and now I am going to get discuss about the dimensionally correctness of incorrect equation. यानी बीमी विधि से अशुद्ध समीकरण को कैसे शुद्ध करते हैं, आज हम ये डिस्कस करेंगे। तो एक उदाहरण लेते हैं, ये टाइप सेकंड है, यदि t बराबर 2 पाई l अपॉन जी बीमीय विधि से अशुद्ध है तो शुद्ध समीकरण ज्ञात करो। देखिएगा, अगर ये अशुद्ध है तो पहले तो हम इसको चेक करेंगे कि ये शुद्ध है कि अशुद्ध। t = 2 पाई l अपॉन जी, t समय है, l लंबाई है और g गुरुत्वीय त्वरण है। तो क्या करेंगे, पहले प्रत्येक पद की विमा लिखने पर, तो हमने प्रत्येक पद की विमा लिखी। t 2 पाई क्या होगा, विमाहीन होगा क्योंकि नियतांक है l अपॉन एल टी माइनस 2, तो ये आ जाएगा टी स्क्वायर और ये आ जाएगा t। हमने पीछे भी डिस्कस किया था, LHS और RHS देख रहे हैं, दोनों ही तरफ की विमाएं असमान है, इसलिए समीकरण बीमी विधि से क्या होगा, अशुद्ध होगा। सबसे पहले हमने समीकरण नोट किया और उस समीकरण में हमने प्रत्येक पद की विमा रखी और यहाँ पर रखने के बाद ये हल करके देखा तो LHS और RHS दोनों तरफ की विमाएं असमान हैं, इसलिए समीकरण क्या होगा, बीमी विधि से अशुद्ध होगा। तो शुद्ध करने के लिए क्या करेंगे, जो समीकरण आपको स्टार्ट में दे रखा है उसी समीकरण को लिखेंगे। t = 2 पाई एल जी, जितनी भी यहाँ पर राशियां सबको गुणा के रूप में लिख दें और उनकी घात a b c ऐसे मान लें। जैसे यहाँ पर फॉर एन एग्जाम्पल 2 पाई l अपॉन जी p अपॉन n ऐसे लिखा होता तो सभी राशियों को आप l p g n गुणा में लिखते, a b c d घातें मानते और इसको समीकरण 1 मान के छोड़ते। क्लियर? तो हमने भी ऐसे कर लिया। ये अब हमने सभी पदों की विमाएं रखी, तो विमा रखने पर तो देखिएगा t हो जाएगा 2 पाई विमाएं हैं, l की पावर a और गुरुत्वीय त्वरण की विमा के ही बराबर है, अंदर इनका गुणा कर दीजिए, l पावर b t पावर -2b = t और जो नहीं है l उसकी घात 0, क्योंकि किसी भी वैल्यू की घात 0 का मान 1 होता है और 1 से गुणा या भाग करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो l की पावर a प्लस b समान आधार वाले जुड़ जाएंगे, t के पावर -2b l पावर 0 t की पावर, l को l से और t को t से तुलना कर दें तो आधार बराबर है तो घातें बराबर हो जाएंगी। a प्लस b बराबर 0 और -2b बराबर 1, तो इसको सॉल्व कर देंगे तो b का मान -1/2 और यहाँ पर b का मान रख देंगे तो a का मान आ जाएगा प्लस का 1/2। ये a और b के दोनों मान समीकरण 1 में रख दीजिए, समीकरण 1 से। तो t = 2 पाई l के पावर a g के पावर b, जो माइनस है उसको नीचे कर दीजिए तो ये भी प्लस हो जाएगा और 1/2 दोनों में है, इसका मतलब दोनों ही अंडर रूट के अंदर होंगे। तो इस तरीके से अशुद्ध समीकरण को शुद्ध कर लेते हैं। सबसे पहले जो समीकरण था उसकी विमाएं रखी, अगर दोनों तरफ की विमाएं असमान आएंगी तो समीकरण बीमी विधि से अशुद्ध होगा। फिर हमने जो समीकरण दिया है उसमें से सभी राशियों को गुणा के रूप में लिख के उनकी घातें a b c d ऐसे मान लेंगे और समीकरण 1 मान लेंगे। वहाँ पर हमने सारी वैल्यू राशियों के विमाएं रखी और घातों का अंदर गुणा किया, जितने मूल मात्रक इधर है उतने इधर भी बना लेंगे, घात में 0 करेंगे। ओके, समान आधार वाली घातें जुड़ जाएंगी और दोनों को तुलना करेंगे, l को l से, t को t से, अगर m होता तो m को m से तुलना कर दें तो ये समीकरण आएंगे। ठीक है, आधार बराबर तो घातें बराबर होती हैं, इससे हमने a b के मान निकालेंगे और समीकरण 1 में रख देंगे। जो ऊपर ऋण में हो, माइनस हो, उनको नीचे कर दीजिए तो प्लस हो जाएंगे और सॉल्व करके रख देंगे। ये आ जाएगा अशुद्ध समीकरण को शुद्ध करना। अब इसी तरीके से टाइप 3 आता है निर्भरता। बिल्कुल सेम टाइप है निर्भरता।
और इसके लिए जैसे क्वेश्चन है कि वृत्ति गति करते हुए कोई कण का त्वरण है, ओके, या अभिकेंद्र बल मान लीजिए Fc, कण के द्रव्यमान m, वेग v और त्रिज्या r पर निर्भर करता है। ये क्वेश्चन है, ठीक है, निर्भर करता है, यानी एक समान वृत्ति गति करते हुए कण पर लगने वाला अभिकेंद्र बल Fc, कण के द्रव्यमान m, वेग v और त्रिज्या r पर निर्भर करता है। तो ध्यान रखिएगा, कौन निर्भर कर रहा है? बल। किन पर निर्भर कर रहा है? m, v और r पर, बीच में प्रोपोर्शनल चिन्ह, यानी जो निर्भर करता हो वो प्रोपोर्शनल और जिन पर निर्भर करता हो वो सारे मान घात में a, b, c ऐसे करके। कि किस तरह निर्भर करता है ये तो हमें पता नहीं, तो हम घातें मान लेंगे, फिर इसके बाद सॉल्व करने से वो आ जाएगा कि किस प्रकार से निर्भर करता है। तो क्वेश्चन है ये कि एक समान वृत्ति गति करते हुए कण पर लगने वाला अभिकेंद्र बल Fc, पिंड के द्रव्यमान m, वेग v और त्रिज्या r पर निर्भर करता है। तो Fc निर्भर करता है, तो ये प्रोपोर्शनल टू द्रव्यमान, वेग और त्रिज्या, इनकी घातें a, b, c। अब हमने प्रोपोर्शनल चिन्ह हटाया और ये मान रख दिया, ये है समीकरण a। अब प्रत्येक पद की विमा लिख दें और हल कर दें। अभी जैसे हमने पीछे सॉल्व किया, अशुद्ध समीकरण को शुद्ध करना, बिल्कुल डिट्टो वैसे ही है आगे। तो देखिएगा, बल की विमा होती है mLt-2, के विमाहीन है, नियतांक आया है, m की m, v की Lt-1 और r त्रिज्या है, लंबाई है l, ओके। इन घातों का अंदर गुणा कर दीजिए, m पावर a, l पावर b, t पावर माइनस b, l पावर c, mLt-2। तो m पावर a, l पावर b प्लस c ये जुड़ जाएंगे, t पावर माइनस b इक्वल टू mLt-2। m को m से, l को l से और t को t से तुलना कर दीजिए। तो देखिए, आधार बराबर तो घातें बराबर, a बराबर 1, b प्लस c इक्वल टू 1 एंड माइनस b इक्वल टू -2। तो b की वैल्यू आ जाएगी 2। ये b की वैल्यू जब यहाँ पर रख देंगे तो 2 प्लस c इक्वल टू 1, तो c का मान आ जाएगा -1। इस तरीके से हमने a, b, c तीनों मान निकाल दिया और समीकरण 1 में रख दिया, समीकरण 1 से। तो Fc इक्वल टू k m v r, तो Fc इक्वल टू हो जाएगा k m v स्क्वायर और जो माइनस है उसको नीचे ला दो, तो ये आ जाएगा प्रोपोर्शनल m v स्क्वायर अपॉन r। ये अभिकेंद्र बल का सूत्र भी होता है और इस तरीके से शुद्ध समीकरण, शुद्ध सूत्र इस निर्भरता के माध्यम से निकाल लेंगे, ओके।